हृदयारविन्दे भवं भवाने सहितं नमामि। या तुषार घनसार पाण्डुरा या शुभ्रवस्त्र परिधान भासुरा कक्षपीक्वडितमग्न मानसा शारदा दिशतु मे शिवं सदा। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। यस्य इच्छा भवेत् वदेत् सरस्वती वन्दनां कुर्वन्तु। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृति देवैः सदा वन्दिता। श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्या जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारपाहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धे प्रदां शारदाम् बुद्धे प्रदां शारदाम्। अग्रे अद्य द्वितीयदिनं पठामः। अक्षरं खलु वर्णस्य अपरं नाम उच्यते बुधैः नाक्षरतीति परब्रह्म अक्षरं धीभिः उच्यते विद्वद्भिः उच्यते परब्रह्म अक्षरम् तस्य क्षरणं कदापि न भवति। वर्णस्य द्वितीयं नाम अक्षरम् वर्णस्य एषा परिभाषा बुधैः अर्थात विद्वद्भिः वर्णस्य द्वितीयं नाम पर्यायम् अक्षरम् उच्यते। वर्णः कः अक्षरम् एव तस्य क्षरणं न भवति नाशः न भवति। यह ध्वनिः अस्माभिः उच्यते सह ध्वनिः ब्रह्माण्डे सर्वदा स्थास्यति तिष्ठति। विद्वज्जनाः वर्णस्य अपरं नाम अक्षरम् इति वदन्ति कथयन्ति। तथा च यस्य नाशो न विद्यते यस्य विनाशः न भवति तस्य नाम अक्षरम्। के वदन्ति? विद्वांसः वदन्ति सुधियः वदन्ति। संस्कृत वर्णमालायां वर्णाः संस्कृत भाषायां विद्यमानानां वर्णानां संख्या विषये पाणिनीय शिक्षायां दृश्यते। किं दृश्यते? श्लोकरूपेण दृश्यते। तद एवमस्ति। त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वा त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वा वर्णाः शम्भुमते मताः वर्णाः शम्भुमते मताः
अर्थात माहेश्वर सूत्रानुसारम त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वा वर्णाः शम्भुमते मताः मान्याः प्राकृते संस्कृते अपि च स्वयंभूया स्वयंभुवा स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा आदि महादेवेन स्वयं प्रोक्ता प्राकृते प्राकृत भाषायां संस्कृते संस्कृत भाषायां त्रिषष्टिः अथवा चतुष्षष्टिः वर्णाः भवन्ति। संस्कृते त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वा वर्णाः विद्यन्ते। वर्णप्रकाराः स्वराः एकविंशतिः भवन्ति, कुत्रचित् द्वाविंशतिः अपि भवन्ति। व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत्, अयोगवाहाः चत्वारि, अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयः उपधमानीयः चत्वारः अयोगवाहाः भवन्ति। यमाः चत्वारः कुं खुं गुं घुं इत्यादि। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वराणां परिभाषा स्वयं राजन्ते, स्वयं शोभन्ते, स्वयं स्वावलम्बिनः भवन्ति। ते स्वराः ये परावलम्बिनः भवन्ति तानि व्यञ्जनानि। स्वराणाम् आवश्यकता तत्र व्यञ्जनस्य कृते भवति। अयूरि इति एते चत्वारः वर्णाः। ह्रस्वः, पुनः दीर्घः, पुनः प्लुतः, अर्थात चत्वारि 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 सर्वम् आहत्य 12 भेदाः। चत्वारः वर्णाः ह्रस्वाः, चत्वारः दीर्घाः, चत्वारः प्लुताः, एवं सर्वं मिलित्वा 12 भवन्ति। ए ऐ ओ औ इति इमे चत्वारः वर्णाः। दीर्घ प्लुत भेदात् 8 एव भवन्ति। अत्र 12 अत्र 8 अर्थात 8 एव। किमर्थम्? एकारस्य ह्रस्व रूपं न दृश्यते, ऐकारस्य न दृश्यते, औकारस्य औकारश्च ह्रस्व रूपाणि। एतेषां चतुर्णां वर्णानां ह्रस्व रूपाणि न भवन्ति, अतः 12 न 8। लृकारो ह्रस्वः एकः एव भवति, अर्थात 12 8 एकविंशतिः। लृकारः एकः एव भवति, दीर्घरूपं न दृश्यते। केचन विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति लृकारस्य प्लुतरूपं भवति, तदा 22 भवति, नो चेत् 21। संकलनया अर्थात सर्वं योजयित्वा 21 स्वरवर्णाः भवन्ति। भेदाः ह्रस्वस्वराः अ इ दीर्घस्वराः अ इ उ रि ए ऐ ओ औ। प्लुतस्वराः अ इ उ रि ए ऐ ओ औ आ ई उ री। प्लुतस्वरा एवं उच्चारणं दीर्घकालपर्यन्तं त्रिगुणितः समयः अपेक्षते, आवश्यकः। ह्रस्व एकमात्राकालिकः, दीर्घः द्विमात्राकालिकः, प्लुतः त्रिमात्राकालिकः। अतः
अक्षराणां पश्चात् त्रीणि लिखितं, त्रीणि दृश्यते। व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत् भवन्ति, पंचविंशति स्पर्शवर्णाः भवन्ति। स्पर्श आख्या अर्थात नाम, ककारात् आरभ्य मकार पर्यंतम स्पर्शाख्या, ककार से प्रारंभ मकार पर्यंत तक स्पर्श वर्णाः भवन्ति। सर्वं पंचविंशति भवन्ति। अन्तस्थाः चत्वारः भवन्ति। ऊष्म आख्या अर्थात ऊष्माणः वर्णाः चत्वारः भवन्ति। तो पंचविंशति धन चत्वारि धन चत्वारि अर्थात त्रयस्त्रिंशत्। एवं सारण्यां पश्यामः। कखङ चषय टठर तथन पफम यर यवरल शशः ऊष्मवर्णा। एवं त्रयस्त्रिंशत् सर्वम् आहत्य त्रयस्त्रिंशत्। पुनश्च अयोगवाहाः अनुस्वार विसर्गौ अंग आह इति द्वौ, क फ इति कफाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृशौ जिह्वामूलीय उपधमानीयौ द्वौ भवन्ति। अर्थात क पूर्वम यदि चिह्नम आगच्छति अर्ध विसर्ग अर्थात हकार अर्ध हकार उच्चारणे हक हफ, तो कफाभ्याम प्रागर्ध, प्राक यानी पूर्वम, क इत्यस्मात् पूर्वम, फ इत्यस्मात् पूर्वम। यदि अर्ध विसर्ग सदृश चिह्नम आगच्छति तो क्रमशः जिह्वामूलीय उपधमानीय उच्यते। अनुस्वार विसर्गो द्वौ, अत्र जिह्वामूली उपधमानीयौ द्वौ, अर्थात चत्वारः अयोगवाहाः भवन्ति। अयोगवाहाः के भवन्ति? अयोगवाहस्य परिभाषा का अस्ति? वर्णमालायां येषां गणना न भवति, बहिस्तात् आगच्छन्ति, येषां योगः न विद्यते, मुख्य वर्णरूपेण योगः नास्ति, तेषां नाम अयोगवाहाः। वर्गेषु प्रथम चतुर्णां परे, पंचमे वर्णे परे, कखङ अर्थात पंचम वर्ण है अंग, अंग अन्ते अस्ति, पूर्वम यदि क अस्ति क अंग अर्थात किं भवति कुंग। वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पंचमे वर्णे परे वर्णे पूर्वसदृशः वर्णः यमः कथ्यते। तो चतुर्णां यमाः यथा कख ङ अन्ते अस्ति, परन्तु उकारः अत्र उच्यते, युज्यते उकारः कुंग। कुंग खुंग गुंग घुंग, एतेषां यमानां प्रयोगः वेदे भवति। लौकिक संस्कृते नास्ति, परन्तु वेदे अस्ति। माहेश्वर सूत्राणि, हाँ कश्चित् पठेत्, कोई पढ़े? पढ़े उसको।
हाँ, पढ़ें पढ़ें। कौन पढ़ना चाहते हैं? कह इच्छति दृष्ट्वा पठतु माहेशो सूत्रम। अ इ उ ड ऋ क ए ओ न ए ओ च ह य व र ट ल ड़ य म ङ ल न म झ भ ञ घ ढ ध श ज प ग ड ड श ख प छ ठ थ च ट त व क प य र ख र स र ह ल। महोदय अहं पठितुम् इच्छामि। अवश्यमेव वदन्तु। अ इ ऊण ऋ ऋक् ए औं ए औच ह य व रट लण ञ म ङ ण न म झ ब ञ घ ढ धश जब गड़ दश खफ छठ थ चट तव कप य सस सर हल। उत्तमं। भूमिका अग्रवाल पठतु। वदतु वदतु। हाँ महोदय। महोदय बस एक बार बता देना उच्चारण गलत तो नहीं है। एक आ ई ऊन री लिरिक ए ओड ए औच ये वराट लन नमन नन्नम जभन घर धस जबग डदस खफ छट थच टतव कपय शशर हल। हाँ, मध्ये मध्ये एक एक वर्णस्य लोपः कृतवती भवती, लोपं कृतवती। तो सर्वं महोदय मैं करना सावधानमनसा चाहता हूँ। पठन्तु। माहेश्वरसूत्रमस्ति यथा वयं श्रद्धया पूजां कुर्मः तथैव अस्ति। भगवता शङ्करेण अत्र तेषां ढक्का नादेन निस्सरितानि वर्णानि अक्षराणि सन्ति। अतः एकवारम् अहं पठामि, पश्यतु। माहेश्वर सूत्राणि अयोड़ रेल रेक ए ओंग ऐ औच है वरट लड़ ञवंगणनम झभय गढ़धश जब गढ़दश खफ छठत चटताव कपय श स सर श स श श सर हल। भेदत्रयमस्ति षकारस्य। तालु मूर्धा दन्ताः श श स त्रिधा उच्चारण श श सर हल। उण ऋ वदतु। ए ओ ए औच हाय वर्ट लड़ य म अंगड़म झ भय चढ़ धच जवाग गरसा खप छ तथ चट चवा कपय ससरा हल। उत्तमम्। दशमे सूत्रे पश्यतु, ज पश्चात् बकारः अस्ति, ब से बकरी इत्यादि, तत्र व लिखितमस्ति, अशुद्धमस्ति।
ये सूत्र संधि में खाली प्रयोग होते हैं या संस्कृत के कुछ और सूत्र है ये? ये पूरे संस्कृत की नींव है, आधारशिला। संपूर्ण पाणिनि अष्टाध्यायी का यह शिलान्यास इसी से है। अच्छा, तो इसका प्रयोग कैसे, मतलब इसका क्या है सूत्र कुछ? ये सूत्र को जैसे हम लोग गणित लगाने के लिए पहाड़ा टेबल रखते हैं, वैसे रटना सबको अनिवार्य है संस्कृत के जी कार्यों जी। के लिए। उसके बाद प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती है। और इसमें मतलब प्रयोग होगा हर जगह। हाँ, से शुरू करके क तक जाएंगे। पहला और दूसरा को एक में मिलाना चाहते हैं तो जैसे केमिस्ट्री का सूत्र होता है, वैसे छोटे में पाणिनि महोदय ने कर दिया। अ से प्रारंभ, क पर समाप्त, अक कह करके वो इतना बताना चाहते हैं कि अ, ई, उ और ई, लृ पांचों अक्षर उससे बोध होता है। व्याकरण की भाषा में अक, समझने वाले समझेंगे 5 अक्षर की बात हो रही। जी, तो ये तो 4 अक्षर है ना, अ, ई, उ, ड़, 4 ही अक्षर हुए। अंतिम वर्ण इत संज्ञा भवति, तस्य लोपः भवति, अर्थात ऋकारस्य गणना न भवति। प्रत्याहारस्य निर्माणे आरभ्य क पर्यन्तं यदि वदामः अक, तर्हि अ, ई, उ ऋकारस्य लोपः, रि, लृ ककारस्य लोपः। पुनः भवति अक प्रत्याहारे 5 वर्णाः एव सन्ति, अ, ई, उ, रि, लृ। अण प्रत्याहारे वदतु। आरती वदिष्यति। अण प्रत्याहारे कति? का वदति मिलिंद? अयुण आयुड लक एका एव वदेत्। एका मिलिंद वदतु। एवुण एउच अयवरट लण अम गण नम झभ घढ़ धश जव गड़ दश खफ छठ स चट तम कपय शश सर फल। तो अत्र मम अभिप्रायः अस्ति, यदि अक प्रत्याहारस्य नाम स्वीकुर्मः तो अक प्रत्याहार अंतर्गतं कति वर्णाः आगच्छन्ति? उत्तरं 5 वर्णाः आगच्छन्ति। अ, ई, उ, ड़। अन्ते रक्तवर्णीय वर्णाः, लाल अक्षरों में जो छपे अक्षर हैं, उनका लोप कर दिया जाएगा, इसीलिए वो लाल बनाए गए। उनकी गणना गिनती नहीं होगी। प्रत्याहार का अर्थ स्पष्ट करने में, प्रत्याहार का बोध कराने में, लिखने को तो लिखा जाएगा, परंतु उनको उनकी व्याख्या से बाहर हो जाएंगे। उस अयुड़ अर्थात अ, ई, उ वर्णत्रयम्, रि, लृ अर्थात वर्णद्वयम्, अन्ते क अस्ति व्यञ्जनं, तस्य लोपः। हल वदन् व्यञ्जनस्य अपरं नाम हल भवति। तो हलन्त्यं सूत्रम् अस्ति। हलन्त्यम् अर्थात अन्ते अन्त्यं हल इत स्यात्। अन्त्यं हल उपदेशे अंतम हल उपदेश अर्थात माहेश्वर सूत्रम एकः उपदेशः अस्ति। माहेश्वर सूत्रम एकः उपदेशः अस्ति। तो प्रत्ययः अपि उपदेशः अस्ति, आगमः उपदेशः अस्ति। तो उपदेशे क्या सूत्रे किं करणीयम् अस्ति? अंतिम हल अर्थात व्यंजन, अंतिम व्यंजनस्य लोप संज्ञा भवति। पुनः द्वितीय सूत्रम आगच्छति तस्य लोप, अर्थात उसका लोप कर दिया जाए, छिपा दिया जाए। लोप की परिभाषा
जो कभी विद्यमान था परंतु अब छिप गया है, दिखाई नहीं देता है। अदर्शनम लोप, जिसका कोई दर्शन। प्रयोग करके दिखा देंगे गुरु जी? हाँ कोई प्रयोग इसका तो समझ में, एक प्रयोग दिखाते तो समझ में आता कुछ। हाँ, प्रयोग है अस्ति दीर्घ संधि हम लोग पढ़ते हैं। हिमधन आलय हिमालय, विद्याधन आलय विद्यालय, तत्र माहेश्वर सूत्राधारेण प्रयोग है अस्ति अकः सवर्णे दीर्घः, दीर्घ संधेः सूत्रम अस्ति अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात अक प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्णों का दीर्घ आदेश होता है। तो पहले तो पाणिनि महोदय द्वारा कहा गया कि अक प्रत्याहार, अकह, अकह जो बोले वो बालका की तरह से नहीं है, वो प्रथमा एक वचन नहीं है, वह षष्ठी का एक वचन है। षष्ठी यानी का की के संबंध कारक हिंदी में। तो अक प्रत्याहार में सम्मिलित सभी वर्णों का दीर्घ रूप हो जाता है जब वही दोबारा आते हैं, समान वर्ण का प्रयोग होता है। सवर्ण अर्थात समान वर्णों के आने पर, अ के बाद ई आने पर नहीं, अ के बाद अ का ही कोई रूप आने पर, चाहे उसका ह्रस्व रूप हो अथवा दीर्घ रूप हो। ये कौन सा सूत्र है? इसमें तो इस तरीके का कोई सूत्र नहीं है अक वाला। यहाँ अक प्रत्याहार हम जो मौखिक बोल रहे हैं इसमें नहीं लिखा सूत्र, यह तो आधार जैसे से इसमें- अब ऊंचे जब भागेंगे तो संधि प्रकरण आया, तो उस अच्छा, संधि अच्छा। प्रकरण में यहाँ नहीं है, दूसरी पुस्तक में मिलेगा, लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलेगा या व्याकरण में मिलेगा। तो वह सूत्र हम बोले कि अकह सवर्णे दीर्घ, वो लिखा नहीं है। अब अकह सवर्णे दीर्घ जो बोला जा रहा है, तो अकह का तात्पर्य क्या हुआ यह समझने के लिए हमको माहेश्वर सूत्र पर पुनः लौट करके आना पड़ता है, और अक की परिभाषा हमको करनी पड़ती है, व्याख्या करनी पड़ती है। तो अक की व्याख्या है कि अ से प्रारंभ करो, क तक जाओ, इसके भीतर जो मिले उसको सम्मिलित कर लो। यानी अ से चल रहे हैं तो अ ई उ और री लरी ये मिल रहे हैं। लाल वर्ण जो है उनको तो हमको लेना नहीं है, अंतिम वर्णों को काट देना है सभी सूत्रों में। जी मोदक मोदक अक इक उक रिक लिक ऐसे बनेंगे क्या प्रत्यय? बन सकते हैं, इसके अंतर्गत जो जहाँ से आएंगे। प्रारंभ करना चाहे वहां से कर सकते हैं। अक इक उक बन सकता है। तो हमारा जो सूत्र अच्छा, था मोदक लास्ट के वन व्यंजन गायब हो जाएंगे। हाँ क्या बताया? मोदक लास्ट के वन गायब हो जाएंगे, उनका प्रत्यय नहीं बनेगा, मतलब वो प्रत्यय नहीं बनेगा ना, व्याधि से है ना प्रत्याहार। प्रत्याहार बनेगा। कुल मिलाकर के ऐसे सीध कहीं से काट करके जो बनेगा सब मिलाकर के 42 बनते हैं, द्विचत्वारिंशत्। 14 सूत्रों के आधार पर द्विचत्वारिंशत् बनते हैं। तो अक भी है, इक भी है। जी कुछ कुछ समझ में आ रहा है गुरु जी। हाँ हाँ, इको यड़चि। दूसरा सूत्र है यण संधि का, जैसे इको। आदि इत्यादि। तो इको यड़चि वहां काम करता है। तो इको का मतलब क्या हुआ? इको माने ओ की मात्रा जो है वो विसर्ग के रूप में समझा जाता है, ओ की मात्रा बाद में हुई। महोदय हम सम्यक् नास्ति को। हाँ, अत्र इको यानी कि प्रतिध्वनि गुंजायमानम नास्ति। हाँ तो वदतु भवानेव वदतु। महोदय अहं सम्यक् नास्ति इको। हाँ, आंग्ल भवान् वदतु। अहं भवान् वदतु। इको इको अर्थात किम अवगच्छति? इको जी इको यदि आंग्ल भाषा गच्छामः, इको फ्रेंडली
तर्हि अत्र अर्थः नास्ति। अत्र इको अर्थस्य किं महोदय? इको अर्थस्य एक प्रत्याहारः भवति। अत्र एक शब्दस्य रूपेण भवति। एक शब्दस्य प्रत्याहारे भवति। यन सन्धिस्य महत्वपूर्णं सूत्रं भवति एव। तो ईक इत्यस्य यावत् भवता उक्तं तावत् तु यावत् ज्ञानम् अस्ति शुद्धम् अस्ति। अग्रे चिन्तयतु। ईक अर्थात ई आरभ्य क पर्यन्तं गच्छतु। तो प्रथम सूत्रे ई अस्ति, द्वितीय सूत्रे क अस्ति। त ई आरभ्य क पर्यन्तं यदि गच्छामः तर्हि गणना भवति, स्वस्य अपि गणना भवति। अर्थात इकारः अपि भवति, उकारः भवति, ऋकारः लृकारः, चत्वारः वर्णाः। तत्र ईक मध्ये चत्वारः वर्णाः आगच्छन्ति, परन्तु अक मध्ये पञ्चवर्णाः आसन्। तो यदा अकः सवर्णे दीर्घः वदति पाणिनि, तदा तु पञ्चवर्णानाम् अभिप्रायः अस्ति तेषां। जी। अत्र ईक उच्चारणे केवल चतुर्वर्णानां ते नियमं रचयन्ति कि चतुर्वर्णानां नियमः भविष्यति। ईक प्रत्याहार अंतर्गत चत्वारः वर्णाः आगच्छन्ति। ईको श्रुत्वा भ्रमः भवति कि ईक अस्ति अथवा ईको अस्ति। तो ईको अस्ति, ईको अर्थात क पश्चात ओकारः अस्ति, ओ मात्रा। तो ओ मात्रा मूल अर्थः क भवति विसर्गः। विसर्ग संधि मध्ये ओकारः भवति। ईको यणचि। तो ओकारस्य स्थाने विसर्गः यदा आसीत् पूर्वम् ईकः, तो जैसे अकः सवर्णे वहाँ बोला गया तो ईकः भी बोल सकते थे। ईकः यण आची, आची आना अच प्रत्याहार भी। ये ईको यणच में सब जगह प्रत्याहार का ही भरमार है। ईको का मतलब ईक का। अच्छा ये सूत्र नंबर 1 में गुरुजी अ ई उ ड़ है और सूत्र नंबर 6 में ल ड़ है, तो दोनों में ड़ लास्ट में है, तो इसका क्या मतलब है? दोनों लास्ट में ड़ दिख रहा है ये। हाँ, दोनों में अलग अलग ढंग से बनाया जाएगा। जो अभिप्राय होगा उनका वह दो जगह आया हुआ है, और इसी तरह से हकार भी 2 जगह आया हुआ है। महोदयस्य अण्प्रत्याहार द्वि भवति। अण्प्रत्याहार द्वि भवति, ऐ इ उण्, और उसके बाद भी अ से लेके लण, ये 2 प्रत्याहार अण्प्रत्याहार बनते हैं। और हायावर्ट से लेके हायावर्ट आप हल प्रत्याहार से लेके अगर देखेंगे तो फिर हायावर्ट शब्द का भी वही सी बन जाता है, हल प्रत्याहार अलग बन जाएगा। और अंतिम हल क्यों है? महोदयस्य प्रौढमनोरमा ग्रंथ व्याकरण महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रौढमनोरमा है, जिसमें आपको हायावर्ट सूत्र क्यों लिखा गया है ये बताया गया है। उसमें हायावर्ट सूत्र का दो क्यों लिखा गया है। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ये प्रत्यय मतलब ये शब्द बन नहीं पा रहे थे, इन्होंने पानी जी ने इसको 2 बार ह लिखा है। कुछ ऐसे शब्द हैं व्याकरण पूरक चीजें आती हों, सब हम लिख दिए, परिशिष्ट लिखते हैं, पूरक लिखते हैं। तो पूरक वाली बात है कि जहाँ शब्द निर्माण नहीं हो पा रहा था तो दोबारा उनको सोचा। जी हाँ, इसीलिए हर शब्द को 2 बार रखे हैं। और जो र वाली बात है तो र जो 2 प्रत्याहार बनते हैं, जो अ ई उ, ये एक प्रत्याहार बन जाएगा, और फिर अ से लेके यहाँ ल तक ये एक प्रत्याहार बनता है। तो अलग अलग और स्थानों पर प्रयोग करना है उसका। संस्कृत व्याकरण में 42 नहीं 43, व्याकरण में 43 प्रत्याहारों को माना गया है, जिसमें एक जो हम है लड़ में इत संज्ञक होता है, मतलब ये ल और र के बीच में जो है उसमें भी एक प्रत्याहार बनता है। 42 प्रत्याहार है, लेकिन पानी जी ने भट्टोजी दीक्षित ने
जो सिद्धांत कौमुदी है भट्टोजी दीक्षित की महोदय, उसमें 43 प्रत्याहार को माने गए हैं। लड़ मध्य अकार इत संज्ञ का लड़ मध्य छठवें सूत्र में जो लड़ है वो अकार जो है इत संज्ञ का, यानी कि पूरा पूरा ल जो दिखाई दे रहा है उसी के बाद अ भी छिपा है। अ को इत संज्ञा बनाने के लिए अंतिम ड़ लाल रंग में जो अड़ है वही नहीं बल्कि ल के बाद जो अ है वो भी तो आकार जी जी सही बात है। इत संज्ञा का। जी तो अगले जनों से दो बार आया हुआ है। गहराई में जब जाएंगे तो मालूम होगा, लेकिन गहराई नहीं यहाँ तो सामान्य रूप से ही चलाया जा रहा है। ये जो पाठ्यक्रम है जी जी महोदय जी 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 महोदय। नहीं प्रश्न पूछे थे, हमको लगा जी उत्तर दे देना चाहिए तो इसलिए मैंने दे दिया। हाँ वो ठीक है, उत्तर देना भी चाहिए जिसको आ रहा है। हमसे भी कुछ लोग ज्ञान तो महासागर है, जिसके पास जी कोई ग्रंथ सामने आया है तो बता सकते हैं। जी सर जी जी। क्योंकि व्याकरण छोटी सी तो ग्रंथ छोटी सी तो है नहीं, बहुत सारे व्याकरण में पानी जी की जो अष्टाध्याय है उसमें 4,000 के आसपास सूत्र है, तो इन्हीं 14 सूत्रों पे ही 4,000 सूत्र बनाए हैं पानी जी ने, तो बहुत अथाह सागर है व्याकरण। 8 अध्याय में विभक्त अष्टाध्यायी चतुर्सहस्त्र जी जी सूत्राणि। जी महोदय। तो प्रत्याहार के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा समझा, सब बन जाएंगे प्रत्याहार। और प्रत्याहार का अर्थ निकालने में भी हम समझ रहे हैं, जैसे विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो उसमें प्रत्याहार पर ही आधारित वो सूत्र बनाए गए हैं। आकाश बड़े दीर्घ इको यड़ाची, इको यड़ाची में ईक है यण भी है। अब यण कहाँ पर है, अब ये खोजा जाए। य से शुरू करें ड़ तक जाएं तो देखिए 5वें में य है और 6ठे में ड़ है। तो यण के अंदर कितने अक्षर आते हैं, गिन के बताएं आप लोग, यण के अंदर कितने अक्षर आते हैं? कौन कौन अक्षर आते हैं यण के अंदर? य व र ल। हाँ उत्तम, तो सही है, ये 4 अक्षर आते हैं। अब कहा कि ईक के अंदर कितने अक्षर आते हैं, कोई बताए ईक के अंदर? ई का प्रत्याहार जो बना था ई से शुरू करके क तक गए, पहले और दूसरे सूत्र को देखें। 4 बने हैं, तो 4 जवाब में 4 प्रश्न तो 4 जवाब होना चाहिए। तो ई उ रील री इन लोगों का जवाब कौन दे रहा है, यानी इक प्रत्याहार का जवाब यण दे रहा है। यण अर्थात य व र ल। क्रमशः यही उसका रिजल्ट है, आदेश है, इसलिए इस संधि का नाम भी यण संधि है। य से शुरू होकर ड़ तक जाता है। ईक का परिवर्तन यण में कर दिया जाता है, यानी ई उ रील री क्रमशः संधि होने पर बदल करके क्या बनते हैं, य बनते हैं, व बनते हैं, र और ल बनते हैं। जैसे ई ती धन आदि, तो ती में ई है, ई को य बना दिया गया। ई का क्रम से य पर नंबर आएगा, क्रम आएगा, उ से व पर आएगा, री से र बन जाएगा, री से ल बन जाएगा। तवल ऋकार अथवा एवं वदतु, एक एक उदाहरण ददातु। इति धन आदि इत्यादि सुधन आगतम स्वागतम। तो सु मध्ये उ अस्ति, हरि पितृ धन आज्ञा किं भवति, पितृधन आज्ञा। री स्थाने र भवति, पित्राज्ञा। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा।
पुनः लृ लृधन आकारः किं भवति? लृ स्थाने ल भवति लकारः। तो एवं परिवर्तनं भवति यण संधि अस्ति। आचि इको यण आचि तीन चीजें हैं। आचि आचि यानी कि जो आचि है, अब सामान्य रूप से जब रूप नहीं याद है तो आच का रूप जिसको याद है व्याकरण जो जानता है तो बताएगा कि आचि यानी सप्तमी का एक वचन है, वो में और पर अर्थ जोड़ देते हैं हिंदी करते समय। आच में या आच के होने पर भी बोलते हैं। बाद में कोई भी आच होने पर, आच अब कैसे, आच भी एक प्रत्याहार का नाम है। अ पहले से शुरू करें च तक जाए चौथे तक, तो इसमें कितने अक्षर आएंगे? अ ई उ री ली ए ओ आय ओ, 9 अक्षर आएंगे। 9 अक्षराणी अत्र अच प्रत्याहार। अच अर्थात संपूर्ण स्वरा, यही 9 स्वर है माहेश्वर सूत्र में। 9 से बढ़ करके हम 21 या 22 बना रहे हो दूसरी बात, मूल स्वर 9 है इसमें। तो अच कहने का अर्थ होता है सभी स्वरों का उल्लेख, और अच धन अंत अजंत, अजंत रूप बार बार पढ़ने को आता है, तो उसको समझना चाहिए कि स्वरांत, स्वर है अंत में जिसके, अजंत का अर्थ हुआ। और हलंत, ह से चलिए ल तक जाइए, 5वें का ह लीजिए, 14वें का ल लीजिए, तो ये हल हुआ। हल एक प्रत्याहार हुआ, और हल प्रत्याहार के अंदर सब व्यंजन ही मिलेंगे आपको। हय वर ल यमंगणन जब घड़ 10 जब घड़, क्रमशः ये है क्या? यमंगणनम पांचवा वर्ण पहले लिया गया है, इसकी भी वैज्ञानिकता है। पंचम वर्ण सर्वप्रथमम, चतुर्थ वर्ण, पुनश्च तृतीय वर्ण, वर्गाणाम तृतीय वर्ग, पुनश्च वर्गाणाम द्वितीय वर्ण पुनश्च अन्ते प्रथम वर्ण। खफ छट चटतो कपय, अत्र पश्यतु प्रथम वर्णानाम उल्लेख अन्ते अस्ति, पंचम वर्णानाम पूर्वम सर्वप्रथमम अस्ति यमंगणनम, सप्तमे सूत्रे एव अस्ति यमंगणनम। हाँ, कोई पूछना कुछ चाहता बोले हम? हाँ, तो सर हल इत्यादि 14 सूत्र यहाँ देखें हम। माहेश्वर सूत्रों का उपयोग भी थोड़ा बहुत समझे। प्रत्याहार बनते हैं ऐसे, और प्रत्याहारों के आधार पर ही व्याकरण में सूत्र तैयार हुए। और यहाँ हम लोग पढ़ाएंगे तो बहुत सूत्रों पर ध्यान नहीं देंगे, सूत्र समझ करके कि ये तो बहुत पहाड़ है, क्लिष्ट है, तो क्लिष्टता को दूर करने के लिए यहाँ व्यवहार पर बल दिया गया है। इस पाठ्यक्रम में व्यवहारिक संस्कृत है। अग्रे चलामः। लट लकारः वंद धातु, वंदना करना। भक्तः भक्तौ भक्ता, बालका बालको बालका जैसे रूप होता, रामः रामो रामा। तो वंदते वंदेते वंदन्ते। अब ये वंद धातु, वंदति कल पढ़े थे कि रूप नहीं बनेगा, यह केवल आत्मनेपदी, नित्य आत्मनेपदी रूप है वंद धातु। तो वंदते बनेगा, वंदति ई की मात्रा त पर ई की मात्रा न होकर ए की मात्रा है, तो ये समझ गया कि आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी यानी अपने स्वयं के लिए। भक्तः देवम वंदते, भक्त देवता की वंदना करता है आत्मसंतुष्टि के लिए। भक्तः वंदते एक वचन है, प्रथम पुरुष से भक्तः भक्तो भक्ता,
मध्यम पुरुष से त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष से अहम आवाम वयम। ये सब कर्ता के स्थान पर बैठाए गए हैं या बैठे हैं। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष तो ये क्या कहते हैं, आचार हैं। ये सब ये कभी हटते नहीं। जब इनकी सीट जो स्थान इनका सुरक्षित हो गया तो हमेशा रहेगा। मध्यम पुरुष में त्वम जहाँ बैठा वह हमेशा बैठेगा, किसी भी क्रिया के साथ, किसी भी लकार के साथ, किसी धातु के साथ। मध्यम पुरुष का स्थान बिल्कुल निश्चित, उत्तम पुरुष का निश्चित। बस प्रथम पुरुष परिवर्तनशील है। प्रथम पुरुष में यहाँ भक्ता देख रहे हैं, उसको बदल सकते हैं। त्वम को कभी नहीं बदल सकते, अहम को नहीं बदल सकते। भक्ता के जगह पर बालका लिख दीजिए तब भी सही हो जाएगा। बालका बालको बालका, बालका वंदते बालकौ वंदेते बालका वंदन्ते। पुनः रामः रामौ रामः, पुनः स्त्रीलिंगे अपि वदतु। बालिका बालिके बालिकाः, बालिका वंदते बालिके वंदेते बालिकाः वंदन्ते। पुनः भवान भवन्तौ भवन्तः, आप शब्द के लिए भवान भवन्तौ भवन्तः पुल्लिंग में। भवान वंदते भवन्तौ वंदेते भवन्तः वंदन्ते। फिर स्त्रीलिंग में बनाइए भवती, आप स्त्री महिला के लिए। भवती वंदते भवत्यौ वंदेते भवत्यः वंदन्ते। यानी नदी नद्यौ नद्यः जैसे रूप चलता है वैसे भवती भवत्यौ भवत्याः रूप चलता है। हाँ, जितना हम बोल गए ऐसे 2-4 वाक्य बोलिए प्रथम पुरुष के। हाँ, कौन बोल रहा है? रमेश जी बोलेंगे। का वदति भूमिका वदति वदत। अन्य जना कोई जिसकी इच्छा हो बोले, कुछ वाक्य बोले प्रथम पुरुष के। जो लिखा वो भी बोल सकते हैं, बदल के भी बोल सकते हैं। महोदय गम धातु गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पठ धातु पठति पठता पठन्ति, लिख धातु लिखति लिखति लिखता लिखन्ति। अत्र नास्ति तत्र, अत्र तो लट लकार। महोदय पठ धातु पठ धातु अस्ति। पठ धातु प्रथम पुरुषस्य लट लकारे पठति पठता पठन्ति। गम धातु महोदय प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति, द्विवचन गच्छता, बहुवचन गच्छन्ति। सुंदरम अस्ति, परंतु वाक्य प्रयोगम करोतु एक एक वाक्यम रचेत। यथा छात्रः पठति। वदतु। सम्यक् अस्ति। वाक्यत्रयं वदतु। छात्रः पठति, छात्रौ पठति। वदतु। बोल रामः पठत रामः पठति रामः पठति रामः पठतः रामाः पठन्ति। बालकः पठति बालकः पठति बालकौ पठतः बालकाः पठन्ति। उत्तम। रमेश जी बोलेंगे। बालिका। दूसरे लोग भी बोलेंगे। बालिका। हाँ, सही है आपका, परंतु वो परस्मयी पद रूप रहा पठ धातु। ये बंद धातु की तरह से नहीं रहा। वहाँ पठति पठतः लिखा था, यहाँ बंदेते लिखा है। विसर्ग वहाँ था, यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? जी आत्मनेपदी का रूप है। आत्मनेपदी धातु चल रहा है। लट लकारा बंद धातु आत्मनेपदी है। तो इसलिए वह नियम यहाँ नहीं लग रहा है, परंतु हाँ, कर्ता का नियम आत्मनेपदी में चेंज हो जाता है और परस्मय पद में नियम अलग रहता है। दोनों का अलग अलग है। चलो तू अन्य जना बता तू। यहाँ जो लिखा है इसको बोले। अत्र भक्ता वंदेते पठे पठतु। पठत माने पढ़े। बालक पठतौ बालक पठन्ति।
हाँ, दूसरा बोलना है। जैसे महोदय वंदे शब्द से किम अर्थ वंदे शब्द से किम अर्थ वंदना करना, पूजना, वंदना करना। अर्थात देवता की हम वंदना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। भक्त अर्थात भक्तः वन्दते, भक्तौ वन्दते, भक्ता वन्दते। भक्तौ वंदेते, दो भक्त वंदना करते हैं। वन्दते वन्दते। कौन ठीक है वो कटे बहुत से भक्त वंदना करते हैं। भक्ताः वन्दते वन्दते। अब दूसरी पंक्ति युवां तो हम वन्दे नहीं है। ते। दूसरी पंक्ति मध्यम पुरुष वाला जैसे है वही रहेगा। तुम बंदसे को छोड़ करके कोई दूसरा बैठ नहीं सकता। जैसे जी, ये प्रथम पुरुष में ही हजारों परिवर्तन हो सकते हैं। ये भक्त एक लिखा है, इतना ही नहीं, हजारों परिवर्तन हम कर सकते हैं। प्रथम पुरुष में कई लोग आ जाते हैं। अनगिनत मदद। हमारे अलग कौन ताई बालक ईश्वरं वन्दते इति भविष्यति वाक्यम्। हाँ, भविष्य भविष्यति। बहुत अच्छा। हटा के जो चाहे वो बैठाएं, स्वतंत्र है आप। प्रथम पुरुष में कोई भी बैठे, बस एक वचन का कर्ता होना चाहिए। ठीक है। पिता बंधते, माता बंधते, भगिनी बंधते, भ्राता बंधते, कुछ भी करिए, अनगिनत है, उसकी गणना ही नहीं। वन्दते। आम, धन्यवाद महोदय। बस ये रोक कहाँ है? मध्यम पुरुष में जो तुम लिखा वही रहेगा। बंदसे, बंदे थे, बंदा तीन, ये जो क्रियापद है, और बंदे, बंदा वह तीन है। तो इनके लिए तीन तीन बैठे हुए हैं कर्ता, और इन 6 स्थानों पर वो हमेशा अपना कब्जा जमाए हुए हैं। कोई किसी को आने नहीं देते कभी। मध्यम और उत्तम पुरुष में। तो यह नियम हर जगह लागू होता है कि मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम रटे रहिए, कर्ता वही रहेगा हमेशा। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम हमेशा। मध्यम पुरुष का क्षेत्र अति व्यापक है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ये भी अनंत है। दुनिया में जितनी अवशिष्ट चीजें हैं, मुझसे और तुमसे जो बचती हैं, सब की सब प्रथम पुरुष में भेज दी जाती हैं। हाँ, तुम वंदना करते हो, तुम बंद से, तुम दोनों वंदना करते हो, युवाम बंदे थे। तुम सब वंदना करते हो, यूयम बंदध्वे। अहम बंदे, मैं वंदना करता हूं। अहम रामम बंदे, बीच में द्वितीय ला दीजिए, रामम देवम। मैं अहम कृष्णं वन्दते। अहम कृष्णम वंदे। अहम को प्रथम में कभी वंदते नहीं बुला सकते। वो निर्धारित वंदे तो बोले हैं, ना तो अपने यहाँ किसी वंदते नहीं। ना तो दूसरे के यहाँ जाएंगे। ये सब मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष बिल्कुल जहाँ है वहीं अडिग है। जी 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 हाँ, तो अहम रामम वंदे, अहम कृष्णम वंदे, अहम गणेशम वंदे, कुछ भी कर सकते हैं, बीच में द्वितीय लग। मैं वंदना करता हूँ। और वयम वंदामहे, आम शिवम वन्दे। वयम भारत आम मातरम शिवम वंदे। वंदामहे। हम लोग भारत माता की वंदना करते हैं। वयम भारत मातरम वंदे वंदामहे। वंदे मातरम, वो जो नारा लगा है इसी पर आधारित है। तो वंदे के बाद द्वितीय आ गया मातरम। वन्दे मातरम सुजलाम सुफलाम। अग्रे चलामा। तो लट लकार से रूपम अस्ति। लभ धातु इसी आधार पर है। लभते, लभेते, लभंते। लभ यानी प्राप्त करना, फल प्राप्त करता है। मनुष्य स्वकर्मण फलम लभते, मनुष्य अपने कर्म का फल प्राप्त करता है। मनुष्य स्वकर्मण फलम लभते, मनुष्यौ फले लभेते, मनुष्याः फलानि लभन्ते।
लभंते यानी प्राप्त करते हैं, प्राप्नुवन्ति। लभते अर्थात प्राप्त करती। हाँ वदतु। महोदय फलं शब्दस्य किं लिङ्गं भवति? नपुंसक लिंगम। फल आकार अन्ते राम नपुंसक लिंगम। रामवत अस्ति आकारः अस्ति, तो अकारान्त नपुंसक लिंग शब्दः फल। तो फल फलानि रूपं चलति, परन्तु राम शब्द आकारान्तः अस्ति, तो तत्र दृश्यते तु अत्रापि अकारः। राम शब्दस्य पुल्लिङ्गं भवति। हाँ राम शब्दस्य पुल्लिङ्गं भवति। पुल्लिङ्गः अस्ति, तत्रापि अन्ते अ अस्ति, फल मध्ये अपि अ अस्ति, परन्तु रूप यदा पश्यामः तर्हि तत्र तु रामः विसर्गः भवति, अत्र विसर्गः नास्ति, फलः नास्ति, फलः फलौ फलाः रूपं न चलति। फलं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गं। हाँ नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, अतः भिन्न प्रकारेण चलति। फलं फले फलानि, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, गृहं गृहे गृहाणि। महोदय फलं शब्दस्य तृतीया विभक्ति वदतु। हाँ फलं शब्दस्य तृतीया मध्ये पुल्लिङ्गवत् रूपं चलति। नपुंसकलिङ्गे केवल प्रथमा विभक्तौ रूपं यदि स्मरणे अस्ति तर्हि सर्वम् अनुकरणं करोतु पुल्लिङ्गवत्। यदि बालक शब्दस्य सर्वं रूपम् आगच्छति तर्हि फल शब्दस्य अपि आगमिष्यति। एक प्रथमा विभक्तौ एव स्मरणीयं। फले फलं फले फलानि प्रथमा, पुनः द्वितीया अपि भिन्नता नास्ति। यत् किमपि प्रथमा विभक्तौ तद एव द्वितीया। अर्थात फलं फले फलानि प्रथमा अपि, फलं फले फलानि द्वितीया अपि। द्वितीया अस्ति। तृतीया यथा बालकेन बालकाभ्यां बालकैः भवति तथैव फलेन फलाभ्यां फले फलैः भवति। तो तृतीया से प्रारंभ कर अंत तक सप्तमी तक सब कुछ पुल्लिंग की तरह से नपुंसक लिंग में भी हर जगह रूप चलाए जाते हैं। तो पुल्लिंग का पहले याद हो, नपुंसक लिंग में केवल एक पंक्ति याद हो प्रथमा, तो सब आ जाएगा। फलम लभते फल प्राप्त करता है, फले लभेते दो फल प्राप्त करते हैं, फलानि लभन्ते बहुत से फल प्राप्त करते हैं। अब यहाँ अंतर क्या लिखा है कि वास्तव में प्रथम पुरुष में जो कर्ता होना चाहिए वह यहाँ थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हमने कहा दिया कि मनुष्य फलम लभते। कर्ता इसका मनुष्य है जो यहाँ दिख नहीं रहा, करता नहीं। यह सब तो करता है, वहाँ भक्त करता था, यहाँ फलम को हम कर्म मानते हैं, तो अलग से हमको लाना पड़ेगा। अगर फलम लभते कह दें तो ये भी एक वाक्य बनेगा, लेकिन समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। फलम लभते फल कर्ता अगर बना दिया गया है तो फल प्राप्त करता है, तो फल क्या प्राप्त करता है, वह कर्म क्या है। मनुष्य तो फल प्राप्त करता है, परंतु फल खुद क्या प्राप्त करता है। हो सकता फल के अंदर बीज हो, बीजम लभते, फलम बीजम लभते। फले बीजानि प्रथम पुरुष का कोई कर्ता रखा है। लभेते फलानि बीजानि लभन्ते। तो अत्र बहुत न चिन्तनीयं। फलं कर्ता अपि अस्ति अत्र, कर्म अपि अस्ति, परन्तु त्वं तु कर्ता एव अस्ति, अहं कर्ता एव अस्ति। तो रूपम एक बार हम स्मरामः पृथक पृथक। लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेते लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे, इस तरह से बोले। कोई बोले केवल रूप बोले लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभे लभेते लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे। उत्तम।
अहं वदामि महोदय। हाँ, वदतु। लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेथे लभध्वे लभे लभावहे लभामहे। उत्तम। अब नीचे उत्तम पुरुष में पूरा वाक्य बोले। अहम लभे। अहम लभे हाँ, आवाम लभावे। हूँ। अहम लभे का अर्थ क्या हुआ? मैं प्राप्त करता हूँ। मैं प्राप्त करता हूँ। हाँ, त्वम लभ से, हम दोनों अगर प्राप्त मध्यम पुरुष में हो त्वम लभ से तो तुम प्राप्त करते हो। तो तुम प्राप्त और फलम हटा दीजिए, सह लभते, वह प्राप्त करता है। प्राप्त बालक करता है। लभते, बालिका लभते, महिला बालक लभते, युवती लभते, पुरुष लभते, कुछ भी बना सकते। छात्र पुरस्कारम लभते, छात्र पुरस्कार प्राप्त करता है। छात्र पुरस्कारम लभते। त्वम पुरस्कारम लभसे, अहम पुरस्कारम लभे, मैं पुरस्कार प्राप्त करता हूँ। आवाम, हम दोनों लभावहे, प्राप्त करते हैं। आवाम लभावहे, हम लोग प्राप्त करते हैं। वयम लभामहे, हम सब प्राप्त करते हैं। अग्रे चलामः। सेव धातु। सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। देख रहे हैं, त्वम और युवाम यूयम प्रत्येक बार आ रहा है और प्रथम पुरुष में बदलता जा रहा है, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कर्ता निर्धारित करता, निश्चित करता है, अपरिवर्तनशील करता है, और परिवर्तनशील प्रथम पुरुष का ही होता है। तो सेवका सेवते, सेवकौ सेवेते, सेवका सेवन्ते, सेवकौ सवते लिखा हुआ है, सेवेते उसको पढ़ना चाहिए। एक ही मात्रा उसमें छूट गई है। त्वम सेवसे युवाम सेवेथे यूयम सेवध्वे, अहम सेवे आवाम सेवावहे वयम सेवामहे। हाँ, एक बार कोई पढ़े इसको। सेवका सेवते जैसे लिखा वैसे पढ़े, यथा लिखितम अस्ति। सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। हाँ, ठीक है। मिलिंद, मिलिंद जी अस्ते। सेवक सेविते, सेवके सेविते, सेवकः सेवन्ते, त्वं सेवसे, युवां सेवेथे, यूयं सेवध्वे, अहं सेवे आवां सेवावहे वयं सेवामहे। उत्तम। अन्य जना कोई इच्छा? यस्य इच्छा अस्ति वदतु। सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवथे सेवध्ये, सेवे सेवावहे सेवामहे। और कोई बोले? सेवकः सेवते, सेवकौ सेवसे, सेवकाः सेवन्ते, त्वं सेवसे, युवां सेवये, वयं सेवध्वे, अहं सेवे, आवां सेवावहे, वयं सेवामहे। उत्तमम्। अहम सेवे, देशम सेवे, मैं देश की सेवा करता हूँ। आवाम देशम सेवावहे, हम दोनों देश की सेवा करते हैं। वयम राष्ट्रम सेवामहे, हम लोग राष्ट्र की सेवा करते हैं। अग्रे खिद धातु, दुखी होना, खेद प्रकट करना। भागिनी, वहाँ गलत थोड़ा छप गया, ग पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए। भागिनी यानी बहन। भागिन्यौ, हर जगह ई की मात्रा छूट गई है। भागिनी, भागिन्यौ, भागिन्यः। तो भागिनी खिद्यते, भागिन्यौ खिद्यते, भागिन्यः खिद्यन्ते। भगिनी को हटा दीजिए, भ्राता भी कर सकते हैं। भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। तो भ्राता खिद्यते, भ्रातरौ खिद्यते, भ्रातरः खिद्यन्ते। महोदय भ्रातर, भ्रातर की भ्रातारः?
भ्रातारः न भवति। जो सगे संबंधी बहुत नव है, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, किं माता पाठ मातरौ किं मातरः, पाठं भवति? पिता पितरौ पितरः, एवं रूपं चलति। कर्ता कर्तारौ कर्तारः, तत्र पृथक् भवति। तो भगिनी भगिन्यौ भगिन्यः, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, भ्राता खिद्यते भ्रातरौ खिद्येते भ्रातरः खिद्यन्ते। भ्रातरः संबोधन में कहते हैं हम लोग ना, अत्र उपस्थिताः सर्वे भ्रातरः भगिन्यश्च, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन भ्रातरः बोलते हैं। भ्रातरः भगिन्यश्च, भगिन्यः च, तो विसर्ग का शकार में बदल जाता है, भगिन्यश्च। तो भगिनी, हाँ जो यहाँ लिखा है, त्वम खिद्य से तुम दुखी होते हो, त्वम किमर्थम खिद्य से तुम क्यों दुखी हो रहे हो, किमर्थम यानी क्यों, किस लिए, किस प्रयोजन से। युवाम किमर्थम खिद्य थे, तुम दोनों क्यों दुखी हो रहे हो। यूयम किमर्थम खिद्यध्वे, तुम सब क्यों दुखी हो रहे हो। अहम किमर्थम खिद्य, मैं क्यों दुखी होता हूँ। आवाम किमर्थम खिद्यावह, हम दोनों क्यों दुखी होते हैं। वयम किमर्थम खिद्यामहे, हम सब क्यों दुखी होते हैं। यहाँ तो हिंदी में हम बड़े आसानी से बोल गए, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए ही बोलना पड़ रहा है। संपूर्ण रूप से संस्कृत सुनना सुनाना है, लेकिन उसमें हम समझ रहे हैं कि कुछ कठिनाई भी होगी, इसलिए करना पड़ रहा है। यद्यपि नियम नहीं है, संस्कृत में ही संपूर्ण व्यवहार होना, अधिक से अधिक होना चाहिए। 80% संस्कृत में हो, 20% अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर दूसरी भाषा में। लेकिन उस ज्ञान स्तर पर धीरे धीरे आप लोग आ पाएंगे बात समझने के लिए। तो हाँ, एक बार, हाँ यो आ गया ईक्ष धातु। ईक्ष का मतलब निरीक्षण करना। निरीक्षका किम करोति, निर अगर उपसर्ग जोड़ दे तो निरीक्षते, निरीक्षते, निरीक्षकः चित निरीक्षते, अथवा बालकः चित्रम ईक्षते, ईक्षते यानी पश्यति, देखता है। बालकः चित्रम ईक्षते, बालकौ चित्रे ईक्षेते, बालका है चित्राणि, न को जगह पर अड़ा बन जाता है, चित्राणि ईक्षन्ते, न भी वहां सही नहीं छपा है। खैर समझना है उसको सही। त्वम इच्छा से, त्वम इच्छा से यानी कि तुम देखते हो। युवाम इच्छे थे, तुम दोनों देखते हो। यूयम इच्छा द्वे, तुम सब देखते हो। अहम ईक्षे, मैं देखता हूँ। नीर अगर पहले जोड़ दें, अहम निरीक्षे, नीर उपसर्ग जोड़ दे तो संयोग करके र जो आधा दिखाई दे रहा है या हलंत दिखाई दे रहा है, तो ई जोड़ने पर र पर ई की मात्रा लग जाएगी। निरीक्षे, निरीक्षे यानी कि अहम, मैं देखता हूँ, निरीक्षण करता हूँ। आवाम ईक्षावहे, वयम निरीक्षामहे, हम लोग। वयम निरीक्षकाः निरीक्षामहे, हम निरीक्षक लोग निरीक्षण करते हैं। तो हाँ, शांति मंत्रम वदामः इदानीं पुनश्च चलामः। वदतु। सभी लोग रोज आवे, 10 मिनट अंत तक भी रुकना है। कुछ पाठ अधिक बढ़ाने के लिए, समझने में बहुत समय लग जा रहा है। एक दिन में सब समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु एक भी अंश इसका समाप्त नहीं हुआ समझाने के कारण। जल्दी से भी चला जा सकता था। खैर, अगर भेजना आप तो कृपया निरीक्षण कर लें, क्योंकि कभी कभी वो अक्षर आते ही नहीं है, सब गायब रहते हैं। फिर से बोले, क्या बोले हैं? महोदय, जो आप पीडीएफ देते हैं ना, उसमें अधिकतर गायब रहते हैं, मिसप्रिंट रहते हैं अक्षर। तो मिसप्रिंट रहते हैं तो आप
हाँ एक बार निरीक्षण जरूर करें महोदय जब आप भेजें। नहीं वो करने से नहीं होगा, उसमें एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए क्रम से होगा, और वैसे मौखिक जो बताया जा रहा है उसको भी ध्यान दे के अपने कहीं नोट करते रहें, फिर एडिट होगा। सारे स्लाइड को बदलना पड़ेगा। अभी तो कोई पीडीएफ नहीं भेजा ना सर? हाँ आज अभी भेज रहे हैं।